तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 3.6 है, उसके सारे सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में क्लास वाली फीलिंग के साथ समझने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार का सेशन को देखने के बाद आपका डाउट नहीं रहेगा। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो सेशन की शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम थोड़े से आइए चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर के सवालों पर चलेंगे और प्रत्येक सवाल को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर सबसे पहली चीज देखा जाए तो सबसे पहला जो यहां पे आपको मिलेगा ना, वह मिलेगा परिवर्त आव्यूह। क्या मिलेगा? परिवर्त आव्यूह मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? यहां पे देखिए, मैं उदाहरण के सहित आपको यहां पे नहीं समझाने वाला हूं अभी। फिलहाल आप इतना, मैं यहां पे थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में बता रहा हूं। बाकी आपकी अभ्यास प्रश्नावली पड़ी हुई है, उसके सारे सवालों को जब मैं कराऊंगा तो यहां से आपको लिंक में कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो ट्रांसपोज आव्यूह है ना, इसको हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं या ए लिख करके इसके ऊपर कैपिटल टी बना देते हैं। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में क्या किया जाता है कि बस पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तन कर दिया जाता है और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, यानी बदल देते हैं। इसमें पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। जब सवाल आएंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपका आ जाता है सममित आव्यूह। दूसरा आपका आ जाता है सममित आव्यूह, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक, जिसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब सममित आव्यूह क्या होता है कि जैसे कोई अगर आव्यूह मान लेते हैं ए है, तो अगर ए आव्यूह, इसका परिवर्त भी अगर दोनों समान हो, आव्यूह और इसका परिवर्त यदि दोनों समान हो, तो वहां पर सममित आव्यूह होता है। एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे 1 3 और 3 2। इस एग्जांपल को अगर मैं ले लेता हूं और इसका परिवर्त निकालता हूं, परिवर्त यानी कि इसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देता हूं। 1 3 स्तंभ है, पहला स्तंभ है, तो 1 3 को पहली पंक्ति, 3 2 आपका 3 2 दूसरा स्तंभ है, तो 3 2 को दूसरी पंक्ति बना देते हैं। तो भी देखिए, ये ए का मान और ए डैश का मान, दोनों का मान सेम है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो वह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाता है? सममित आव्यूह कहलाता है। और तीसरा नंबर आता है आपका विषम सममित आव्यूह। तीसरा आता है विषम सममित आव्यूह की सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है कि जब हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालें, तो वह ए के बराबर ना होके, ए के बराबर हो जाएगा तब तो वह सममित हो जाएगा। लेकिन अगर यह माइनस ए के बराबर हो जाता है तो यह आपका विषम सममित आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम सममित आव्यूह आपका कहलाता है। अगला आपका है चौथा नंबर समसम आव्यूह। क्या है आपका? समसम आव्यूह। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में समसम आव्यूह की, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर हम समसम आव्यूह की बात करते हैं तो समसम आव्यूह क्या होता है कि यदि आप ए का स्क्वायर लेते हैं, अगर आप किसी आव्यूह का स्क्वायर करते हैं और वह स्क्वायर उस आव्यूह के ही बराबर निकल करके आ जाता है, तो ऐसे आव्यूह को हम समसम और शून्य सम आपका दो अलग अलग चीजें हैं। जो पांचवा आपका आता है शून्य सम आव्यूह।
देखिए ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ये आपका है नीलपोटेंट टेंट मैट्रिक्स। एक बार मैं जरा सा स्पेलिंग इसके चेक को कर लेता हूं। TENT है, इसको सुधार लीजिएगा, टेंट है TENT, तो ये POTENT है ना। नीलपोटेंट आव्यूह यानी कि शून्य सम, नाम से ही स्पष्ट है शून्य सम, ये समसम है यानी कि इसका स्क्वायर किए तो समान आया। अब ये शून्य सम है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये 0 के बराबर अगर आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शून्य सम आव्यूह कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शून्य सम आव्यूह कहते हैं। एक आपका होता है ना प्रतिकेंद्रज आव्यूह, एक आपका छठवां होता है प्रतिकेंद्रज आव्यूह, प्रतिकेंद्रज आव्यूह। तो प्रतिकेंद्रज आव्यूह देखिए क्या होता है, प्रतिकेंद्रज में सिंपल सा मतलब है प्रतिकेंद्रज यानी सेम वही चीज आ जाना। अगर आप ए का स्क्वायर करो और आपका ये आ जाता है अगर 21 आव्यूह तो वह आपका प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है। और एक आपका लास्ट आता है लांबिक आव्यूह। क्या आता है, लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह क्या होता है, लांबिक आव्यूह ये कौन सा नंबर है, 7वां नंबर पर है। तो लांबिक आव्यूह देखिए क्या होता है कि यदि आप इसमें a का मल्टीप्लाई a डैश के साथ कर दो, चाहे a डैश का मल्टीप्लाई a के साथ यानी दोनों के क्रम को बदल के कर दो, और ये बराबर आता है यदि इकाई आव्यूह के, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लांबिक आव्यूह इसे कहते हैं। तो इतनी बेसिक सी जानकारी रही। अब इस बेसिक के साथ हम चलेंगे आपके चैप्टर नंबर एक्सरसाइज आपके 3.6 के सभी सवालों को हल करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं हम आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। आपके अभ्यास प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वह a बराबर इतना दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है। बोल रहा है कि a डैश ज्ञात कीजिए। तो अगर आपके पास a दिया हुआ है और a डैश पूछ रहा है तो सिंपल सा जो आपका कॉलम दिया हुआ है ना, पहले कॉलम को पहली पंक्ति में बदल दो, दूसरे कॉलम को दूसरी पंक्ति में बदल दो। तो पहला कॉलम AC है तो पहली पंक्ति हो जाएगी AC, दूसरा कॉलम BD है तो दूसरी पंक्ति हो जाएगी BD। इस प्रकार से आपका a डैश निकल जाएगा। अगर प्रश्न संख्या दूसरे को देखा जाए, दूसरे का अगर हम क्या निकालते हैं, दूसरे का अगर हम निकालते हैं इसको भी हम सॉल्यूशन डाल लेते हैं। दूसरे का भी अगर हम निकालते हैं क्या, ट्रांसपोज, तो दूसरे का भी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बनाओ तो 2 - 6 10, तो 2 - 6 और 10। दूसरी स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाओ 4 8 0, तो ये हो जाएगा 4 8 और 0। 5 9 - 15, 5 9 - 15। इस प्रकार से आप इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर सकते हो। अब अगर इसी क्रम में अगर हम तीसरे प्रश्न को देखें ना, तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या तीसरा जो है, प्रश्न संख्या तीसरा दिया है a बराबर दिया हुआ है कितना, a बराबर दिया हुआ है 4 2 1 और 3 5 6, 3 5 और 6। इस प्रकार से a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, देखिए क्या, b बराबर दिया हुआ है 1 5 6 और 7 3 2। इस प्रकार से दिया है और आपसे पूछ रहा है क्या, a प्लस 2 b के ऊपर t, इस प्रकार से लगाया हुआ है। आइए इसको हल करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिए अगर यहां से प्रश्न संख्या 3 को हल किया जाए तो a प्लस 2bt है, तो सबसे पहले bt का मान निकालेंगे। a का मान कितना है, a प्लस 2 bt आपको ज्ञात करना है। तो इसके जगह पर a के जगह पे a का मान रख देते हैं। तो a का मान कितना है, 4 3 2 5, 4 3 2 5 और 1 और 6, ये a का मान है, बीच में प्लस का चिन्ह है, इनटू में कितना है, 2 है। अब यहां पे निकालेंगे हम bt, b का मान नहीं रखेंगे, bt रखेंगे, यानी पहले कॉलम को पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बनाओ तो एक साथ, पहले क्या आएगा एक साथ, दूसरे कॉलम को 5 3, तीसरे कॉलम को 6 2, तो ये हो गया 6 2। अब यहां से 2 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका है 4
3, 2, 5, 1 और 6। इसमें आपको जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना है 2 में मल्टीप्लाई करके इसको। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4। अब आपस में इसी को क्या करना है, जोड़ना है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखिए 4 में 2 जुड़ेगा तो 4 2 6, 14 में 3 जुड़ेगा तो 14 3 17, 2 में 10 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 12, 5 में 6 जुड़ेगा 6 5 11, 1 में 12 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 13, और 6 में 4 जुड़ेगा आपका हो जाएगा 10। यही आपका हो जाएगा आंसर, और ये इसका आंसर है और ये पहले का आंसर है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 1 2 और 3 को क्या कर सकते हो, प्रश्न संख्या 1 2 3 को बना सकते हो बिना किसी देरी। अगले क्रम में प्रश्न संख्या चौथा है जो, देखिए इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है ए का डैश और उसका डैश बराबर ए, यानी 2 बार ट्रांसपोज निकाल दोगे तो सिंपल सा ए आ ही जाएगा। आइए निकाल करके देखते हैं। अगर हम सबसे पहले ए का डैश निकालें तो ए का डैश कितना हो जाएगा, पहले कॉलम पहली पंक्ति बन जाएगा तो 2 5 2 5, फिर 3 6, फिर 3 और 6, फिर 4 7, तो ये हो जाएगा 4 और 7। अब अगर इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल दें, यानी ए डैश का एक बार और ट्रांसपोज निकाल दें, एक बार इसको और पलट दें, तो पहला कॉलम पंक्ति बनेगा 2 3 4, तो 2 3 4, दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति 5 6 7, तो 5 6 7, और ये जो आपका है ना, यह किसके बराबर है, यह ए के बराबर है। अतः यहां से आप लिख सकते हो कि ए का ट्रांसपोज यह ए के बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस तरह से आप सवालों को एकदम हल कर दोगे बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। अगले क्रम में स्क्रीन पर है आपका प्रश्न संख्या 5वां। ए और बी का मान कुछ इस प्रकार से आपका दिया है प्रश्न संख्या 5 में, और आपसे बोल रहा है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर आपको सिद्ध करना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और दूसरे क्रम में इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके अगर हम पहले पार्ट को लेकर के चलें और पहले को हम क्या करें, हल बनाएं। तो पहले को अगर बनाते हैं तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले LHS को लेते हैं जिसमें आपका है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और a प्लस बी करेंगे सबसे पहले। तो अगर सबसे पहले a प्लस बी निकाले हम तो a का मान कितना है, -1 2 और 3 है, 5 है 7 है 9 है, -2 है 1 है 1 है, और प्लस का b जो आपका है माइनस का 4 है 1 है, माइनस का 5 है 1 है 2 है 0 है 1 है 3 है 1 है। इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। अब इसको दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका a प्लस बी निकल करके आएगा, a प्लस बी निकल के आएगा। -1 में -4 जुड़ेगा तो -5 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 में -5 जुड़ेगा -2 हो जाएगा, 5 में 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 7 में 2 जुड़ेगा 9 हो जाएगा, 9 में 0 जुड़ेगा 9 हो जाएगा, -2 में 1 जुड़ेगा -1 हो जाएगा, 1 में 3 जुड़ेगा 4, 1 में 1 जुड़ेगा 2। ये आपका a प्लस बी निकल के आया। अब a प्लस बी निकल के आया तो इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज भी हम निकाल सकते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज भी हम निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहले कॉलम पहली पंक्ति में जाएगा तो -5 6 -1, -5 6 -1, दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति में 3 9 4, तो ये हो जाएगा 3 9 और 4, तीसरा कॉलम तीसरी पंक्ति में -2 9 2, -2 9 2। इस प्रकार से ये a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। अब अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी अब RHS को लेकर के हम चलते हैं RHS को। तो RHS आपका है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, दोनों का परिवर्त निकालना है और फिर जोड़ना है। तो पहले का परिवर्त क्या हो जाएगा, इसकी पहले कॉलम पहली पंक्ति बनेगा -1 5 -2, तो -1 5 -2, 2 7 1, तो 2 7 1, 3 9 1, तो 3 9 1। इसको क्या करते हैं हम, ऐसे जोड़ते हैं, b का ट्रांसपोज निकालते हैं। -4 1 1, -4 1 1, 1 2 3, 1 2 3, -5 0 1, -5 0 1। आइए इसको जोड़ के देखते हैं। ये RHS लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो यहां से इसको जब जोड़ा जाएगा ना, तो यहां से देखिए क्या होगा, -1 में 4 जुड़ेगा माइनस का 5 होगा, 5 में 1 जुड़ेगा 6, -2 में 1 जुड़ेगा -1, 2 में 1
3, 7 में 2 9, 1 में 3 4 और 3 में 5 -2, 9 में ये 9, 1 में 1 2। अब आइए देखते हैं कि क्या यह LHS जो है RHS के बराबर है क्या? तो जी बिल्कुल यहां पे है, LHS जो है आपके बराबर है किसके? RHS के। अतः यह बात आपकी सिद्ध होती है इति सिद्धम। अगर ये बात सिद्ध हो गई ना तो आप दूसरा वाले को भी क्या कर सकते हो? सिद्ध कर सकते हो। और उम्मीद करते हैं कि अब आप अपने से दूसरे वाले को क्या कर लोगे? बना लोगे। प्रश्न इसका जो दूसरा पार्ट है इसको खुद से आप क्या करोगे? बना लोगे। और बना करके यहीं पर वीडियो को रोकना है और तुरंत से आपको बना करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, फिर आगे का सवाल आपको देखना है। चलिए बनाइए। अगले क्रम में छठवां का भी जो है 2 पार्ट में दिया गया है, जिसका पहला पार्ट वही कह रहा है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, या हम दूसरा पार्ट बता दें, एक माइनस वाला नहीं बताया है तो प्लस वाला तो बता ही दिए। माइनस आपका ये है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। आइए इसको हल करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए हम यहां पे इसका लेते हैं LHS, तो LHS बराबर आपका है a माइनस b का होल ट्रांसपोज। देखिए अगर a माइनस बी डायरेक्टली अगर हम करते हैं तो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि ये 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है और ये 2 इंटू 3 कोटि का आव्यूह है, तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी हम एक का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। अगर जुड़ नहीं रहा है तो इसको पलटने पे जुड़ रहा है तो उसको हम जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत उससे नहीं होता। तो यहां से अगर a माइनस b निकालें तो इसका क्या होगा? a का मान 3 1 2 पंक्ति में चला जाएगा, 3 1 2 और 4 2 0, 4 2 और 0 ये पंक्ति में चला जाएगा। माइनस है। अब ये इसको तो हम घटा ही सकते हैं, 2 1 2 और 1 2 4, इस प्रकार से इसको हम क्या कर लिए? घटा लिए। तो यहां से a माइनस b हमारा प्राप्त होगा क्या? 3 2 5 1 1 2, सॉरी ये घट रहा है ना, तो 3 में से 2 गया 1 में से 1 निकला, कितना बचा आपका? 0, और 2 में से 2 निकला, कितना बचा आपका? 0, 4 में से 1 निकला 3, 2 में से 2 निकला 0, 0 में से 4 निकला माइनस का 4, तो इतना आपका आ गया a माइनस बी। अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालो यानी a माइनस बी का अगर डैश निकालते हो तो ये हो जाएगा 1 3 0 0 0 माइनस 4, ये आपका इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब अलग अलग अगर इसका ट्रांसपोज निकाल करके अगर घटाओ, अगले क्रम में हमें RHS ज्ञात करना है, RHS निकालना है। तो RHS जो है आपका a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, जैसे a को हमने यहाँ पे जबरदस्ती पलट दिया था ना, इसको जबरदस्ती पलट दिया था ना, अब वहां पे a को नहीं पलटेंगे हम, अब वहां पे b को पलटेंगे। तो ये आपका a डैश माइनस b डैश निकलेगा ना, तो a आपका ऐसे ही रह जाएगा 3 4 1 2 और 2 0, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। इसमें से माइनस होगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 2 1 1 2 और 2 4, इस प्रकार से इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो यहां से a डैश माइनस b डैश बराबर आपका हो जाएगा कितना? 3 में से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा, 4 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 1 में से 1 निकला 0, 2 में से 2 निकला 0, 2 में से 2 निकला 0, 0 में से 4 निकला माइनस का 4। अब ये देखिए यहां पर आपका जो LHS था वह RHS के बराबर हो गया। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी जो कि सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। थोड़ा सा इसमें आपको ये ध्यान देना है ना कि जब यहां पर आपने a को जबरदस्ती पलट दिया, जबकि पलटना नहीं था आपको, क्योंकि नहीं पलटते तो ये जुड़ता नहीं, इसलिए इसको हमने पलट दिया। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो a का ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे बल्कि केवल b का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से छठवां का a और छठवां का b दोनों पार्ट आप कर सकते हो, a और b दोनों पार्ट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 भी आपका सेम है, प्रश्न संख्या 7 भी आपको होमवर्क पे आपको कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8वां आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 8वां में मल्टीप्लाई है, आइए मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे। प्रश्न संख्या 8वां का पहला, आइए प्रश्न संख्या 8वां का पहला आइए बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8वां का पहला, सबसे पहले a इंटू बी आपको ज्ञात करना है। इसमें से अगर आप LHS लेते हो तो LHS बराबर है a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a इंटू बी अगर निकालें आप तो a इंटू बी बराबर आपका होगा, a आपका है 4
3 2 1 और इंटू बी आपका है 1 2 3 4, इस प्रकार से। तो a इंटू बी निकालने के लिए सबसे पहले इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 एकम 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 त्रिक का 9। दूसरी पंक्ति के साथ, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 4 गुना कितना हो जाएगा 8 और 4 तिहाई 4 गुना 8 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा प्लस का 12। दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4, यानी कि ये कितना निकल करके आया, ये निकल करके यहां से आया है हमारे पास 9 4 13 और 12 8 20 और 2 3 2 5 4 4 कितना 8। ये a इंटू बी का मान आया। अब अगर a इंटू बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसके क्रम को बदलना पड़ेगा। 13 5 ऊपर हो जाएगा, 20 8 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 5 और 20 और 8। ये आपका हो गया LHS। अगर आप सिस्टमैटिक वे में RHS हल करना चाहें तो RHS बराबर आपके पास कितना है, RHS बराबर है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले B का ट्रांसपोज अगर निकालें तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज अगर निकालें तो B का ट्रांसपोज कितना होगा, 1 3 ऊपर जाएगा, 2 4 नीचे आएगा, तो 1 3 2 और 4 इंटू A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज 4 2 ऊपर आएगा, 3 1 नीचे, तो 4 2 3 1, इस प्रकार से ये आ गया। अब आपस में इसका क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकलेगा, B इंटू A का ट्रांसपोज निकलेगा। 1 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9, 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 का 1 में होगा तो 3, फिर 2 का 4 में होगा तो 4 गुना 8 प्लस 3 का 4 में होगा तो 4 तिहाई 12, फिर से और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4। इस तरह से निकल के आया B और A का ट्रांसपोज। अब यहां से ये 9 4 कितना हो गया 13 और 3 2 कितना हो गया 5, 12 8 कितना हो गया 20, 4 4 कितना हो गया 8। आप यहां से देख रहे हैं कि जो LHS है ना वही आपका RHS है, यानी जो आपका LHS का मान है वह बराबर है किसके, RHS के। अतः आपका जो दिया गया सिद्धांत था वह सिद्ध हुआ, दिया गया जो स्टेटमेंट था वह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। इस तरह से 8वां के पहले को आप बना सकते हो बिना किसी दिक्कत। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां के दूसरे पार्ट को। अगर इसको भी हम सबसे पहले अगर सॉल्व करते हैं और इसके LHS को लेते हैं तो LHS इसका भी कितना है, A इंटू बी, इसका होल का ट्रांसपोज। अब यहां से हमें A इंटू बी अगर निकालना हो सर्वप्रथम तो हमें A का मान कितना दिया है 1 2 3 और B का मान कितना दिया है इंटू B का मान दिया है 1 2 3, गुणा तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिए यहां पर देखिए जब इसका A इंटू बी निकालेंगे ना थोड़ा सा ये अलग प्रकार का होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अलग प्रकार का होगा। जैसे ये जब इसको निकालते हैं हम ना तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 इंटू 1, इसका जो अवयव बनेगा ना ये देखिए इसकी ये जो आपका है ये इसमें केवल पंक्ति है, इसमें केवल स्तंभ है, तो ये 3 इंटू 3 का अवयव बनेगा जब इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 में इस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2, फिर इसी 1 में इस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3। अब इसके 2 में मल्टीप्लाई होगा 1 का तो 2 इंटू 1, फिर 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 का तो 2 इंटू 2, फिर 2 में मल्टीप्लाई होगा 3 का तो 2 इंटू 3, 3 में मल्टीप्लाई होगा 1 का तो 3 इंटू 1, 3 में मल्टीप्लाई होगा 2 का तो 3 इंटू 2, 3 में मल्टीप्लाई होगा 3 का तो 3 इंटू 3। इस प्रकार से आपका अवयव A इंटू बी का मान निकलेगा। तो A इंटू बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा होगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा कितना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा आपका। अगर इसका परिवर्त निकाला जाए यानी कि अगर A इंटू बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, 1 मिनट फ्रेम चेक कर लें, हाँ नहीं आ पाएगा, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालें यहां से A और B का ट्रांसपोज अगर निकालें तो यहां से ये कितना हो जाएगा 1 2 3 इधर आ जाएगा, 1 और ये 2 और ये 3, 2 4 6 2
4 6 3 6 9 3 6 9 ये आ गया आपका LHS। अब अगले क्रम में अगर हम RHS को लेकर के चलते हैं तो RHS बराबर क्या है आपका कि B ए बी डैश नहीं है, ये बी ए डैश है। क्या है? बी डैश ए डैश है। तो अगर बी डैश ए डैश लेकर के चलते हैं तो बी डैश ए डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके बी डैश का मान बी का परिवर्त हो जाएगा कितना? बी डैश ए डैश बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज होगा कितना? 1 2 3 इस प्रकार से, और इनटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 इस प्रकार से। सेम सिचुएशन यही बन गया ना, सेम सिचुएशन यही बन गया, अंतिम में बराबर आना ही है। तो बी डैश ए डैश बराबर आपका क्या होगा? एक का उसी प्रकार से 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 इस प्रकार से हो गया आपका। तो यहां से बी डैश ए डैश का जो मान निकल के आया वह क्या आया? 1 2 3 और ये हो गया 2 4 6 और ये हो गया 3 6 9, जो कि आपका सेम यही आ गया LHS के बराबर। तो यहां से आपने देखा कि LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इसी तरह से आप इसके जो दूसरा पार्ट, अच्छा अगला पार्ट है ना, चलिए एक पार्ट और इसका बताता हूं, कोई सा भी एक पार्ट, तीसरा चलिए बताते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 9। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 के तीसरे पार्ट को। तो अगर इसमें भी हम सबसे पहले वही लेकर के चलते हैं LHS को, तो LHS बराबर क्या है आपका? A इंटू बी का होल ट्रांसपोज है। अगर सबसे पहले अगर यहां पे हम A इंटू बी निकालते हैं तो A का मान कितना है? 1 2 3 0 2 4 और 1 0 2, ये A का मान है। इंटू बी का मान कितना है? 2 0 1 और 0 1 3 0 0 1। अब इसका सबसे पहले इंटू करते हैं, A इंटू बी निकालते हैं। तो इंटू करेंगे इसके पहली पंक्ति के साथ, पहले कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। पहली पंक्ति के साथ दूसरे कॉलम का 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। तीसरे कॉलम के साथ 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। उसी प्रकार से दूसरे पंक्ति का चलेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 0, ये हो गया। फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। फिर तीसरे पंक्ति के साथ 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ ना, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। तो यहां से A इंटू बी का यहां से डायरेक्ट मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूं ना, यानी कि जो चीजें ऐसे हैं ना उसको ऐसे लिख रहा हूं। तो ये 2 है, ये 0 है, ये 2 है, तो 2 0 2 2 2 0, तो 2 2 और 0 इस तरह से। ये क्या है आपका? 3 6 6 4 10 हो गया, तो यहां पे आपका आ गया 10, ये 6 4 10 और 2 1 3, तो ये आपका आ गया LHS। अब आइए निकालते हैं RHS को। RHS आपका जो है RHS है आपका B डैश A डैश। तो अगर हम B डैश इंटू A डैश करते हैं तो B का ट्रांसपोज निकालेंगे 2 0 0, तो 2 0 0 और 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 3 1, इस प्रकार से ये हो गया B का ट्रांसपोज। और A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0 1 2 2 0 2 2 0 3 4 2 3 4 2, इस प्रकार से दोनों का हमने ट्रांसपोज लिखा।
अब आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारा बी डैश इंटू ए डैश निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0 प्लस सॉरी ये इधर काम में चल रहा हूं, 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0, 0 में 3 का मल्टीप्लाई 0 प्लस का 0। फिर दूसरे पंक्ति के साथ 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, 4 के साथ 0, ठीक। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, ये हो गया आपका। दूसरे क्रम में इससे चलते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, इस तरह से हो गया। अब यहां से तीसरे पंक्ति को चलते हैं लेकर, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। अब यहां से बी डैश ए डैश निकालें अगर तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2, ये बन गया 2 और ये बन गया 10, ये बन गया 0 2 10, 0 2 10, ये बन गया 2 0 3, 2 0 3, सेम यही आ गया। LHS बराबर किसके आ गया, RHS के, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 8वां के सभी पार्ट को बना सकते हो बिना किसी झंझट के, बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9वां का एक आध ठो बताते हैं, फिर सेशन का करते हैं ख से खत्म। प्रश्न संख्या 9वां, प्रश्न संख्या 9वां कुछ इस प्रकार से है, ए का मान बी का मान दिया है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले हमें सेम कंडीशन जैसे 8वां का अभी हमने बताया उसी प्रकार से अगर इसका मैं LHS लेकर के चलता हूं तो LHS बराबर आपका है A इंटू बी का होल ट्रांसपोज। अब यहां से अगर मैं A इंटू बी निकालता हूं ना तो ये कितना हो जाएगा, A का मान दिया है 2 3 4 5 7 9 -2 1 1 इस प्रकार से दिया हुआ है, इंटू बी का मान जो है 4 0 5 1 2 0 0 3 1 इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसका आपस में अगर A इंटू बी निकाला जाए तो A इंटू बी कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति का पहले कॉलम 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4 दूना 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3 1 कम 3 4 0 0 ये हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 4 3 12, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 दूना 10, 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 इस तरह से निकला। अब यहां से दूसरे क्रम में लेते हैं, 4 पंचे 20 प्लस 7 एकम 7 प्लस 0, 5 0 0 प्लस 7 गुना 14 9 त्रिक 27 प्लस का ये हो जाएगा आपका 27, 5 पचे 25 प्लस 7 0 0 9 एकम 9 ये हो गया आपका। 2 का 4 के साथ तो माइनस का 8, 1 का 1 के साथ तो प्लस का 1 प्लस 0, फिर -2 का 0 के साथ 0 प्लस 1 का 2 के साथ 2 प्लस ये 3, फिर -2 का 5 के साथ तो माइनस का 10 प्लस का ये 0 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह से A इंटू बी का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, ट्रांसपोज यानी डायरेक्ट इसको पलट देता हूं, तो अगर मैं डायरेक्ट पलटता हूं, 1 मिनट फ्रेम देख लूं, हाँ ठीक है, पलटता हूं तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी और ऐसे ऐसे जो चीज दिया हुआ है वो पंक्ति में आ जाएगी। तो 8 और 3 कितना होता है 11, 20 और 7 कितना होता है 27, 8 में से 1 निकला है -7, 6 12 6 12 6 18, 14 और 27 7 4 11 और 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 तो ये 5 हो गया। इसी तरह से 10 4 14 और 25 और 9 25 9 34
और ये 10 में से 1 निकलेगा माइनस का 9। ये आपका LHS आ गया। अब अगर हम RHS की बात करते हैं तो जो आपका RHS है ना, RHS कितना है, RHS B इंटू A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज है। B का ट्रांसपोज कितना होगा, B के ट्रांसपोज को बदलो, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज कितना होगा 4 0 5 और 1 2 0 1 2 0 0 3 1। इस प्रकार से आपका ये हो गया। ठीक, अब इनटू ए का ट्रांसपोज लगाओ, 2 5 माइनस 2 2 5 माइनस 2 3 7 1 3 7 1 4 9 1, तो 4 9 और 1। इस प्रकार से ये हो गया। अब आपस में इसका भी करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आइए करते हैं। 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 दूना 8 प्लस 1 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 3, 0 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 4, 4 में 5 का होगा 4 पंचे 20 और 1 में 7 का होगा तो 7 प्लस 0, 4 में 2 का होगा तो माइनस का 8 माइनस का 8, 1 में 1 का होगा तो प्लस का 1 प्लस का 0। ये हो गया आपका। अब यहां से दूसरे में करते हैं, ये आपका हो जाएगा 0, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 दूना 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 3 12, 0 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 0, 7 का 2 में होगा तो 14 प्लस 3 का 9 में होगा तो 9 3 27, फिर 0 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो 0, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3। इस तरह से हो गया। तीसरे पंक्ति को फिर से कॉलम के साथ गुणा करते हैं, तो 5 दूना 10 प्लस 0 प्लस 4, ये 5 पचे 25 प्लस 0 प्लस 9 एकम 9, 5 दूना 10 और प्लस 0 प्लस 1। इस तरह से हो गया। अब यहां से B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज निकालें, तो ये 8 और 3 कितना 11 और 12 और 6 कितना 18, 10 और 4 कितना 14 आया, और ये 20 और 7 कितना 27, 14 और 27 कितना 41, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। तो ये हो गया। 8 में से 7 निकलेगा, 1 निकलेगा -7 और ये 5 और 10 में से 1 निकलेगा -9। यहां भी आपने देखा कि LHS जो है ना वह RHS के बराबर आ गया, तो यह आपका सिद्ध हुआ इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम 9वें प्रश्न के सभी पार्ट को बना सकते हैं। जो आपका इसका पहला और दूसरा पार्ट है वह आपके होमवर्क में रहेगा, उसे बड़े इत्मीनान से बैठ करके बनाइएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय।